मैं रावण हूं। मेरे नाम से ही शायद आपके मन में एक राक्षस की छवि उभर आती है, अधर्म का प्रतीक, अहंकार और क्रोध का प्रतीक। लेकिन मेरे जीवन की कहानी सिर्फ यह नहीं है। यह कहानी है मेरे संघर्ष की, तपस्या की, ज्ञान की अतृप्त प्यास की और एक पिता, पुत्र और भाई के रूप में मेरी भावनाओं की। रावण बनना आसान नहीं था। मेरे इस रूप के पीछे एक लंबी और कठिन यात्रा थी, जिसका हर मोड़ मुझे नया सबक देता गया। मेरा जन्म ऋषि विश्रवा और राक्षसी केकसी के पुत्र के रूप में हुआ। मेरी मां ने मुझे शक्ति और सामर्थ्य के साथ न्याय करना सिखाया, परंतु बचपन से ही मेरे मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और ज्ञान प्राप्त करने की अदम्य लालसा थी। इसी ज्ञान और अमृतत्व की चाहत ने मुझे कठिन तपस्या के मार्ग पर धकेल दिया। मैंने तप किया, वर्षों तक कठिनाइयों को सहा, अपने अहंकार, क्रोध और इच्छाओं पर काबू पाया। यह मार्ग कठिन था, परंतु यह जरूरी था। भगवान शिव की तपस्या के बाद जब उन्होंने मुझे दर्शन दिए, वह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। शिव ने मुझे अद्वितीय शक्तियां दी, जिनके साथ मैंने खुद को अजेय मान लिया। मैंने समझा कि यह संसार मेरे अधीन हो गया है। मेरे भीतर का रावण अब केवल शक्ति का नहीं, अपार ज्ञान का प्रतीक बन चुका था। लेकिन इस यात्रा में धीरे धीरे मेरा अहंकार भी मेरे साथ बढ़ता गया। शिवजी के आशीर्वाद से मैंने लंका को स्वर्ग से भी सुंदर राज्य बना दिया। सोने की लंका मेरे वैभव और सामर्थ्य का प्रतीक थी। मैंने अपने परिवार और राज्य के लिए यह सपना देखा था कि हम समृद्धि में सबसे आगे रहे। मेरे भाई, बहन और मेरी प्रजा, सबने मुझ में एक शक्तिशाली राजा और संरक्षक को देखा। लेकिन इस समृद्धि के बीच मेरा अभिमान और भी बढ़ता गया। मैंने स्वयं को देवताओं से ऊपर मान लिया, और यही मेरा पहला कदम था, विनाश की ओर। अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने की आग में मैंने सीता का हरण किया। मैंने सोचा कि मैं भगवान राम को पराजित कर दूंगा, परंतु यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। राम से सीता का हरण मेरे जीवन की उस भूल का प्रतीक था जिसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। सीता को अपने अहंकार के वश में लाने की कोशिश में मैं अपने धर्म, अपने आदर्शों और अपने परिवार की सुरक्षा को भूल गया। राम के साथ युद्ध में मैंने अपने सभी प्रियजनों को खो दिया। अपने भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद को युद्ध भूमि में मरते देखा। हर क्षण मुझे अपने किए का पछतावा होता रहा, लेकिन अभिमान के कारण मैं माफी नहीं मांग सका। मेरे भीतर की कठोरता ने मुझे सत्य को स्वीकारने से रोक दिया, और अंततः मैं पराजित हुआ। राम के हाथों मेरी पराजय इस बात का प्रतीक थी कि अधर्म और अहंकार की राह अंततः विनाश की ओर ही ले जाती है। जब मैं जीवन के अंतिम क्षणों में था, राम ने मेरे ज्ञान का सम्मान करते हुए लक्ष्मण को मेरे पास भेजा। मैंने लक्ष्मण को अपने जीवन से यह शिक्षा दी कि समय का आदर करना और संयम रखना सबसे बड़ा धर्म है। यह मेरा अंतिम ज्ञान था, जो मैंने अपने पूरे जीवन के अनुभव से सीखा था। रावण बनना आसान नहीं था। शक्ति और ज्ञान की अतृप्त प्यास ने मुझे रावण बनाया, लेकिन यह वही प्यास थी जिसने मुझे पतन की ओर भी ले जाया। अगर मैं उस अहंकार को त्याग देता, तो शायद आज मेरी कहानी कुछ और होती। मेरी कहानी का यही सार है। शक्ति का अभिमान हमें अंदर से खोखला बना देता है। आज मैं एक भटकती आत्मा हूं, पर मेरी यह आत्मकथा आपको यही सिखाने के लिए है कि शक्ति को संतुलित करना ही सच्ची महानता है। रावण बनने का अर्थ समझने के लिए शक्ति और विनम्रता का संतुलन बनाए रखना सीखना होगा। यही मेरी जीवन की सबसे बड़ी सीख है।